तो नमस्कार। मैं दीपक गुप्ता एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं बात करूंगा लाल किताब के अनुसार कुंडली के खाना नंबर 5, 7 और 9 में बैठे ग्रह के बारे में। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में 5वें घर में, 7वें घर में, 9वें घर में यदि इन तीनों घर में ग्रह है तो कहते हैं, केवल कहते हैं कि गृहस्थी खराब होगी या और पैसों की तंगी होगी। अब इन दोनों बातों की सच्चाई 5, 7, 9 के अंदर कैसे देखते हैं उस बात को हमें समझना पड़ेगा। यहां पे समझना यह है, यदि 5वें घर में कोई ग्रह है, कोई भी ग्रह एक्स वाई जेड पूरे से लेकर केतु तक कोई भी ग्रह बैठा है, यदि इस ग्रह का दुश्मन यहां बैठा हो, 5वें घर में कोई ग्रह है, उस ग्रह का शत्रु यदि 7वें में बैठा हो और 7वें घर में जो ग्रह बैठा है उस ग्रह का शत्रु 9वें घर में बैठा हो, तब आप कह सकते हैं कि इस व्यक्ति की गृहस्थी खराब होगी, इस व्यक्ति की गृहस्थी खराब होगी और इस व्यक्ति को पैसों की तंगी का सामना करना पड़ेगा। पहली कंडीशन, 5वें घर में ग्रह, उसका शत्रु 7वें घर में और 7वें घर में जो ग्रह है उसका शत्रु 9वें घर में होगा, तब ये कंडीशन आएगी गृहस्थी की हालत खराब, पैसों की तकलीफ इस व्यक्ति को बनी रहेगी। अब जब गृहस्थी की हालत खराब की बात है तो यहां पर गृहस्थी पूरी तरह टूट जाएगी, पूरी तरह टूट जाएगी। इसके बहुत से पैरामीटर हैं। हस्बैंड वाइफ जॉब के सिलसिले में एक दूसरे से दूर रह सकते हैं। हस्बैंड वाइफ में से किसी एक की मृत्यु हो सकती है, अब इस कुंडली वाले की तो होगी नहीं। हस्बैंड वाइफ का तलाक हो सकता है। किसी वजह से आपस की विचार ना मिले और एक ही मकान में रहते हुए पीठ से पीठ लगाकर सोएं, ये भी हो सकता है। इसका एक एग्जाम्पल देखने की कोशिश करते हैं। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए किसी का चंद्रमा 5वें घर में और चंद्रमा का शत्रु मान लीजिए बुध 7वें घर में। अब बुध का शत्रु मान लीजिए पति 9वें घर में। अगर ये कंडीशन है, अगर ये कंडीशन है तो कहेंगे गृहस्थी खराब रहेगी। अगर यहां पर यदि 5वें का मित्र खाना नंबर 9 में बैठे तो पैसों की तंगी नहीं रहेगी, केवल और केवल दिक्कत आएगी तो गृहस्थी को लेकर दिक्कत। क्यों? 5वां घर आपके अपने खुद के पुनर्जन्म का कर्म घर है और 9वां घर आपके बुजुर्गों का घर है। इसका मतलब है कि 5वें और 9वें में यदि आपस में मित्र बैठे हैं तो हम कह सकते हैं कि भैया गृहस्थी धीरे धीरे चल सकती है और पैसों की भी तकलीफ नहीं रहेगी। मगर अगर 5वें घर, 7वें घर और 9वें घर में आपस में शत्रु बैठे हैं तो गृहस्थी खराब हो जाएगी। मगर हमें देखना है 5 और 9 में मित्र होने चाहिए, तो आप कह सकते हैं कि लड़ झगड़ कर गृहस्थी चल जाएगी। लड़ झगड़ कर गृहस्थी चल जाएगी। एक तो पैरामीटर ये है, दूसरा पैरामीटर क्या होता है वो भी जानने की कोशिश करते हैं। दूसरा पैरामीटर यह है, मान लो किसी व्यक्ति का यहां पर कोई ग्रह बैठा है और उस ग्रह का मित्र यहां बैठा है।
कोई ग्रह यहां बैठा है और उस ग्रह का मित्र यहां बैठा है और इस ग्रह का शत्रु यहां बैठा है, का मतलब है पांचवें में ग्रह, सातवें में शत्रु। 5 7 9 की कंडीशन है, 5 7 9 का राज है। यदि पांचवें में जो ग्रह है उस ग्रह का मित्र यदि सातवें घर में है और पांचवें ग्रह का अगर शत्रु नौवें घर में है, अब देखिए यहां दोनों मित्र हैं तो कहता है शादी चल जाएगी। शादी चल जाएगी। पांचवें में ग्रह का मित्र यदि सातवें में तो शादी चल जाएगी। पांचवें में ग्रह और उसका शत्रु यदि नौवें में तो कहता है गृहस्थी नहीं चलेगी, तो कहता है 50% चलेगी। 50% चलेगी। कहने का मतलब धन की स्थिति की बात करें तो 5 में और 9 में मित्र होने चाहिए, और गृहस्थी की बात करें तो 5 में और 7 में मित्र होने चाहिए। 9 में यदि मित्र है तो बहुत बढ़िया, 9 में यदि शत्रु है तो गृहस्थी अब 50% रह जाएगी। अब अगर मैं बात करूं जैसे कि पांचवें में, सातवें में और नौवें में, पांचवें में मान लो किसी का अगर शनि बैठा है और सातवां अगर खाली है, नौवें घर में अगर किसी का शनि का शत्रु बैठा है वो भी गृहस्थी चल जाएगी, क्योंकि 5 7 9 का डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। तो 5 7 9 का राज जानना है तो सीधे सा फंडा है, पांचवें ग्रह उसका मित्र सातवें में और जो ग्रह बैठा है सातवें में उसका भी मित्र नौवें में। पहला रूल। दूसरा रूल, पांचवें में ग्रह उसका शत्रु सातवें में और जो सातवें में बैठा है उसका भी शत्रु नौवें में, नहीं चलेगी। अगर 5 और 9 में यदि आपस में मित्र बैठे हैं तो धन के मामले में अच्छा, 5 और 7 में यदि आपस में मित्र बैठे हैं तो गृहस्थी के मामले में अच्छा। ये 5 7 9 का जो कनेक्शन है, पांचवा घर अगर देखा जाए तो ये प्रेम का है, पांचवा घर देखा जाए तो ये आपकी कंसीविंग पावर का है, सातवां घर जो देखा जाए ये आपकी मैरिज की बाउंडिंग का घर है, नौवां घर हर भाव से तीसरा घर उस भाव का मल्टीप्लाई होता है। पांचवे का प्यार अगर उसका मित्र सातवें में तो प्यार मिलेगा भरपूर दुनिया से, नॉट ए अपने स्पाउस की बात नहीं कर रहा हूं, दुनिया से अगर प्यार मिलेगा भरपूर मिलेगा, क्योंकि पांचवा घर का मल्टीपल हाउस है 7, इन दोनों में मित्र बैठा है तो भरपूर दुनिया से प्यार मिलेगा। और सातवें का अगर मित्र बैठा है नौवें घर से तो कहता है फिर तो गृहस्थी भी बढ़िया चलेगी, क्योंकि अब गृहस्थी का मल्टीपल है। तो 5 7 9 का राज इस प्रकार से निकालेंगे। अब जहां तक बात रेमेडीज की होती है, जहां तक बात होती है रेमेडीज, चाहे वो लाल किताब की रेमेडीज, चाहे वो किसी प्रकार की दवाई हो, 5 में मान लो किसी का चंद्रमा, 7 में किसी का बुध, 9 में किसी का बृहस्पति। अब रेमेडी क्या करें भैया, पांचवे को पावर कहां से आती है, खाना नंबर 1 से। तो खाना नंबर 1 में वो ग्रह बिठाना है तो इसको पावर दे, इसका मित्र होना चाहिए, इसको पावर दे और ये इसको पावर दे और ये इसको पावर दे, हमारा ये वाला ग्रह और ये वाला ग्रह ठीक बचा। हमारा सातवां ग्रह, तो हमें देखना है सातवें ग्रह का ग्रह है तो सातवें घर में अगर बुध है तो बुध की परिभाषा हमें पता होनी चाहिए। पारस का पत्थर, पहला घर खाली, चांदी की चैन। तो हमें रेमेडीज को हर घर के हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा। चंद्र 5 की भी रेमेडी करनी, बुध 7 की भी रेमेडी करनी पड़ेगी, बृहस्पति 9 की भी रेमेडी करनी। मिलते हैं दोस्तों ऐसी छोटी छोटी अनसुलझे रहस्य को जानने के लिए, आप मेरे साथ जुड़े रहें और हो सके अपने प्यार के रूप में चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट जरूर दीजिएगा। कोशिश करूंगा आपके द्वारा दिए गए प्रश्नों का जवाब समय के हिसाब से मैं आपको जरूर दे सकूं।
धन्यवाद।